आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने विधानमंडल के दोनों सदनों में सदस्यों को यहां पर संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की उपलब्धियां क्या हैं और सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं उनको जो है यहाँ पर उनके द्वारा गिनाया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के सदस्यों ने विरोध किया। सपा के सदस्यों ने सदन में गो बैक राज्यपाल के नारे लगाए और सरकार विरोधी नारेबाजी की, लेकिन उधर राज्यपाल ने अपना भाषण जारी रखा। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता और सदस्य जो है वो मौजूद रहे। सत्र की शुरुआत के साथ ही सदन का माहौल गर्मा गया। एक तरफ सरकार बजट सत्र के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल के विधायक लगातार हंगामा करते हुए दिखाई दिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अहम मुद्दों से ध्यान भटका रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष ने सदन की कार्यवाही को यहां पर बाधित किया है। हंगामे के चलते कई बार सदन की कार्रवाई प्रभावित होती भी दिखाई दी है। फिलहाल विधानसभा में राजनीतिक टकराव तेज हो गया है और आगे अब सबकी नजरें कल पेश होने वाले बजट पर बनी हुई हैं। आपको बता दें, कल राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार की वर्ष 2025-26 की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो है वो सदन के पटल रखी थी। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के शुद्धिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। वहीं आपको बता दें कि आर्थिक सर्वे के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश सरकार चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के विस्तार और आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2025-26 में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 46,728 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन आज की बात करें तो यूपी में विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा में सहयोग का वादा किया था, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा देखने को मिला। बजट को लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कल यानी बुधवार को जो बजट पेश होगा ये प्रदेश के विकास को गति देगा। आज भी सदन की शुरुआत के साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन दिया है, आपको वो भी सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस तरीके से खुशहाल यूपी थीम पर तैयार हो रहा है यहाँ पर बजट, जो कल 11 फरवरी को पेश होगा। तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं किस तरीके से अब तक का जो आंकड़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में जीडीपी वर्तमान कीमती कितने रही है 2016-17 में 12 लाख करोड़ के आसपास का रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए 17 और 18 वर्ष की 14,40,000 लाख करोड़ रुपए का रहा है। वहीं आपको बता दें वर्ष 2018-19 में 15,82,000 लाख करोड़ रुपए का रहा। तो वहीं 19 और 20 में तकरीबन 17 लाख करोड़ से अधिक का जो है ये पूरा जीएसडीपी यानी कि वर्तमान कीमतों में आखिरकार क्या उसका बजट रहा, ये आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 2021 और 22 में यहाँ पर जो है 19 लाख से अधिक का, माफ कीजिए 19 लाख करोड़ से अधिक का जो है पूरा बजट रहा। वहीं आपको बता दें कि 2022-23 में 22 लाख करोड़ से अधिक का रहा। तो वहीं 23-24 में तकरीबन 25 लाख करोड़ से अधिक का जो है ये पूरा बजट रहा। वहीं 2024-25 की बात की जाए तकरीबन 28 से 30 लाख करोड़ का जो है ये पूरा रहा था। और वहीं अगर बात की जाए 25 और 26 की तो तकरीबन 30 लाख करोड़ का यहाँ पर जो है जीएसडीपी देखने को मिला है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये भी समझाना है किस तरीके से पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति वर्तमान कीमत प्रति व्यक्ति आय क्या है। 2016-17 में 61,142 थी, जो 17-18 में बढ़कर 66,854 हो गई। और देखते ही देखते आपको बता दें कि कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं 2025-26 की बात की जाए तकरीबन 30,000 से लेकर 1,35,000 के बीच में जो है ये अनुमानित की गई है। वर्ष 2018-19 में 72,000 से अधिक, वहीं 19 और 20 में 76,000 से अधिक जो है ये प्रति आय देखने को मिली थी। हालांकि कोरोना काल के चलते कहीं ना कहीं इसमें जो है गिरावट 2021 और 20 के दौरान देखने को मिली, जो 76,600
58 से जो है यहाँ पर गिरकर 73,276 के आसपास जो है दर्ज किया गया था। यानी कि मोटा मोटी बात की जाए तकरीबन 3,000 रुपये का जो है यहाँ कमी एक तरीके से देखने को मिली थी पिछले साल के मुताबिक अगर बात की जाए कोरोना काल में। लेकिन वही बात की जाए अगले साल तो ये तकरीबन 87,302 के पार जो है पहुंच गया था, और जो देखते ही देखते उसके बाद 97,000 और फिर बढ़ते बढ़ते देखिए अगर बात की जाए 2025 और 26 के तो यहाँ पर 30,000 से लेकर 1,35,000 के बीच जो अनुमानित यानी कि इसकी जो अप्रॉक्स कीमत लगाई जा रही है वो आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार कितना कितना बजट जो है पिछले वर्षों में पेश किया गया 2016-17 से लेकर अब तक का जो पूरा आंकड़ा आपको बताते हैं। 2021-22 में देखिए तकरीबन 5,50,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो बजट था। वहीं 25-26 यानी कि इस बार की बात की जाए पिछले साल की बात की जाए तो तकरीबन 8 लाख करोड़ के आसपास का जो है बजट देखा गया था। वहीं आपको बता दें कि 17-18 में तकरीबन 3,84,000 लाख करोड़ के आसपास का जो है पूरा बजट था। आपको इसी के साथ आपको बताते हैं कि इस तरीके से हर साल हर वर्ष जो है इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और अगर 25-26 के बाद अब 26-27 की बात की जाए तो तकरीबन 9 लाख करोड़ के आसपास का जो है बजट ये पूरा रहने वाला है, जैसा कि खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं। लेकिन आपको इसी बीच सुना देते हैं जो तमाम प्रतिक्रियाएं, खासतौर पे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, और साथ ही आपको ये सुनाएंगे कि आखिरकार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सदन में क्या कहा। माता प्रसाद जी भी समय समय के ऊपर इस बात को इंगित करते रहे पीठ से भी, लेकिन आज जो नोटिस आए हैं तो उसमें एक ही नोटिस में दसियों घटनाओं का जिक्र है। खैर मेरे पास जो सूचना है मान्यवर, लखनऊ के अकबर नगर की सूचना है। इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध निर्माण चिन्हित किए गए 359 बाकायदा, और इसकी स्क्रूटनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हो चुकी है। कहीं कोई जगह बची नहीं कि जहां पर वो लोग गए ना हो। मानो अतिक्रमण जो लोग करते हैं वो पहले कोई न कोई स्थान पर वह पहले धार्मिक स्थान बना देते हैं ताकि उनके साथ ये है, इसके बहाने से ही काम चलता रहे। नतीजा ये हुआ कि जो कुकरैल कभी को नदी हुआ करती थी वो कुकरैल अब नाले में बदल गई, इसी अतिक्रमण की वजह से मान लो। तो आखिरकार ये कब तक इन लोगों को इस प्रकार से ये करने दिया जाएगा। योगी जी की सरकार में हर स्तर पर यह कोशिश की गई। विपक्ष ने नेताओं की बैठक में ये वादा किया था कि हम कल बड़ा देख के तकलीफ हुई कि महिला राज्यपाल जी के साथ जो व्यवहार सदन में किया गया। राजनीति के साथ साथ प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का शिक्षा जगत से भी विशेष जुड़ाव था। वे एक कुशल शिक्षक होने के साथ साथ इतिहास संकलन समिति बरेली के अध्यक्ष व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कार्य समिति के भी सदस्य रहे। जब शिक्षा जगत से जुड़े इस प्रकार के विद्वान शिक्षाविद विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं तो अपने अनुभव, अपनी विशेषज्ञता से भावी पीढ़ी के निर्माण में सामाजिक चेतना का विकास करने के साथ साथ लोकतांत्रिक परंपराओं को। तो देखिए किस तरीके से यूपी का बजट आखिरकार क्या रहने वाला है, और विकसित भारत और विकसित यूपी की थीम में जो है इस बार का बजट जो है रहने वाला है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अनुराग तिवारी जो है वो जुड़ चुके हैं। अनुराग, देखिए विकसित और खुशहाल यूपी ये जो थीम है इस बार का रखा गया है, और अभी ग्राफिक्स के माध्यम से भी जो है हम अपने दर्शकों को बता रहे थे किस तरीके से हर वर्ष कहीं ना कहीं इजाफा जो है वो देखने को मिला है, चाहे जीएसडीपी की बात की जाए या प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए, कहीं ना कहीं इजाफा उसमें देखने को मिला। हालांकि कोरोना काल के समय कहीं ना कहीं जो आय थी वो घटी थी, लेकिन उसके बाद फिर से जो है प्रगति पे अब जो है गति पकड़ते हुए आय दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में जो है अब सबकी निगाहें इसी पे टिकी हुई हैं कि आखिरकार जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 9 लाख करोड़ के आसपास का जो है बजट जो है हो सकता है जो कल पेश किया जाएगा। ऐसे में अब तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या कुछ सामने आ रही हैं और किस तरीके से लोग अब यूपी के इस बजट को देख रहे हैं। जी बिल्कुल समृद्ध, देखिए बहुत सारी निगाहें हैं जो इस वक्त लखनऊ की ओर नजर टिकाए बैठी हैं, और वो निगाहें उन लोगों की हैं जो 75 जनपदों में रहते हैं उत्तर प्रदेश के।
देखिए विकसित उत्तर प्रदेश के तौर पर जो है वो सरकार डेवलपमेंट की बात करती है और बजट की 3 दिन से दी गई। जब इकोनॉमिकल सर्वे पेश कर रहे थे वित्त मंत्री, तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि हमने किस पैमाने पर विकास किया है। सारा पैमाना देखिए हमने अभी अपने दर्शकों को ग्राफिक के माध्यम से भी दिखाया था। तो देखिए बहुत सारी उम्मीदें हैं समृद्ध लोगों के पास में, बहुत सारी इच्छाएं हैं उनके लिए। हमारी भी तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस बार के बजट से होने चाहिए। व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा वर्ग हो, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के लोग या फिर छोटे दुकानदार, देखिए सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। समृद्ध यहाँ पर मेरे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं, आम जनता से जुड़े लोग हैं। देखिए आम जनता है, हाथ में चाय का जो कप है वो है, चाय पी रहे हैं और बजट का इंतजार कर रहे होंगे। क्या कुछ इच्छा है सर, क्या कुछ होना चाहिए? हम लोग नौकरीशुदा लोग हैं तो टैक्स गवर्नमेंट देती ही है। अगर मैं अपने लिए देखूं, मतलब अपने लिए नहीं, पूरे टैक्स पेयर उनके के लिए बात करूं, तो उनके लिए कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि अलग से गवर्नमेंट कुछ प्रयास कर रही है। तो आपकी इच्छा है कि इस बार कुछ आपके लिए होना चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली टैक्स पेयर जो है उनको कुछ ना कुछ जो है अलग से जो है हर बजट में प्रावधान करना चाहिए, जिससे उनको भी हो कि मैं अगर टैक्स दे रहा हूँ तो मैं गवर्नमेंट के द्वारा ठगा नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि टैक्स देने के बाद और ना देने के बाद सुविधाएं तो समान रूप से ही मिल रही है। ये हो सकता है कि हम अपने टैक्स को पे करके जो कुछ भी नहीं दे रहे हैं उनको मैं पाल रहा हूँ। तो एक जो है, अच्छा इसके अतिरिक्त कुछ और सोचा बनने की? जब वित्त मंत्री जी पटल पर आए सदन के और जब बोलना शुरू हो तो ये वो पॉइंट जो होने चाहिए इसके अतिरिक्त जो है, अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश की जनता 27 करोड़ की है और मैक्सिमम गाँव में ही बसती है। हम लोग भी गाँव से ही हैं, तो गांव में मूलभूत सुविधाएं जो भी होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, और स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल के साथ साथ जो है मतलब बहुत सारी जगह पे तो इंटर कॉलेज दूर दूर है, इस सब भी फोकस करना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट प्रयास करता है कि जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक विश्वविद्यालय, एक मेडिकल कॉलेज, लेकिन वो काफी दूर की चीजें हैं, होना चाहिए। अगर बजट आ रहा है तो इन सब पे फोकस होना चाहिए। युवा वर्ग जो नौकरी बनना चाहता है उसके लिए 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए का खर्च जो है वो दे करके जो है बिजनेस नहीं खड़ा किया जा सकता। ये सारी चीजें बोलेंगे। हाँ, चलिए देखिए इनके मन की खबर हमने जान ली। अब आपके मन की पूछते हैं। नौजवान साथी हमारे साथ है, क्या नाम है? कल बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो हमें इसके बारे में ऐसी जानकारी तो नहीं है। इतना तो लगता है क्या कहते हैं, देश का मतलब तो कभी विकास सही नहीं हो रहा है। देखिए अब उत्तर प्रदेश की बारी है और वित्त मंत्री और तमाम जो सरकारी महकमे हैं वो तो ये कहते हैं कि हमने पिछले समय बहुत विकास किया, आगे का भी एक टारगेट सेट करते हैं, 9 लाख करोड़ के आसपास का बजट आएगा, इस तरह की बातें चल रही हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सा डेवलपमेंट ज्यादा होना चाहिए या फिर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है जिसके लिए बड़ा बजट का जो अलॉटमेंट है उस सेक्टर को ज्यादा मिले? यूथ पे फोकस करना चाहिए। आजकल का यूथ काफी बर्बाद हो रहा है, कई सारी चीजों में बर्बाद हो रहा है, तो आजकल पे यूथ पे फोकस करना चाहिए। यूथ पे ध्यान देना चाहिए, उनके पढ़ाई का, उनके विकास का, उनके एजुकेशन और क्या कहते हैं उनकी रोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। काफी इंसान रोजगार है और इसकी वजह से क्या कहते हैं विकास सही नहीं हो रहा है। और बाकी का हमें खुद भी ध्यान सकते हैं। यूथ कई सारा यूथ स्पोर्ट्स में भी है और स्पोर्ट्स वगैरह में भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, फेडरेशन वगैरह पे इतना फोकस नहीं किया जाता है। काफी यूथ बहुत आगे निकल सकता था लेकिन करप्शन की वजह से नहीं ध्यान दिया जा रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अच्छा, ये उम्मीद आप रखते हैं कि स्पोर्ट्स, एजुकेशन, यूथ स्किल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इसके ऊपर बात करी जाए? जी, इसके ऊपर बात करी जाए क्योंकि आजकल का यूथ थोड़ा मॉडर्न है और तो उसे उसी के हिसाब से चीजें मिलनी चाहिए। जनजी का भी ध्यान दिया जाए, जनजी का भी ध्यान दिया जाए, आपको जनजी का ध्यान दिया जाए। तो देखिए समृद्ध जनजी का कहना है। बिल्कुल देखिए अनुराग, जिस तरीके से यूपी के बजट को लेकर तमाम प्रतिक्रियां जो हैं वो सामने निकल के आ रही थी, जहां लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है और साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि देखिए आम जनता, खासतौर पर टैक्स पेयर्स जो है उनकी सबसे ज़्यादा निगाहें जो है अब इस बजट पर टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप जो है तमाम समय समय पर जो है अपडेट्स इस विषय पर
साझा करते रहिए। फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना चाहें बने रहें, जुड़े रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। तो हम आपको बता रहे थे किस तरीके से बजट जो यूपी का आने वाला है, उसके बाद किस तरीके से तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। हमने आपको ब्रेक से पहले लखनऊ राजधानी की तस्वीर आपको दिखाई थी। अब आपको सीधे लेके चलते हैं कानपुर, जहां पर हमारे संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको दिखाते हैं और बताते। कौस्तुभ, देखिए, कानपुर अपने आप में उद्योग क्षेत्र की बात की जाए काफ़ी एक अहम शहर माना जाता है और चमड़े के लिए तो खैर माना ही जाता है। ऐसे में जो वहाँ तमाम लोग हैं खास तौर पे जो उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से अब जो है निगाहें कल जो बजट पेश होने वाला है उस पर टिकाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में विकास की गति को रफ्तार देने के लिए कल योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी। इस बजट को लेकर आम लोगों में क्या उम्मीदें हैं, सरकार से क्या जो है लोग उम्मीद करके बैठे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कानपुर में तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। सर, कल योगी सरकार का बजट पेश हो रहा है, किस तरह से बजट होना चाहिए, क्या कुछ लग रहा है आपको? सर्वप्रथम तो हमें ये उम्मीद पूरी लग रही है कि कानपुर के लिए एक यहाँ पर जो रोड मैप यहाँ पर तैयार किया गया है उसमें अभी धीमा बहुत काम है, सीएम ग्रिड से लेकर के और फ्लाईओवर, और इसके काम में बहुत प्राथमिकता के आधार पे इसका बजट एलोकेट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो इसको करें। और दूसरी बात, कानपुर में बहुत दिनों से एक आवश्यकता है जिसकी डिमांड बहुत पहले से की जा रही है कि कानपुर में 12 ऐसे बड़े बड़े मिलें थी, 7 जिसमें एनटीसी की थी, लक्ष्मी रतन, म्योर, विक्टोरिया, अथर्टन, इस तरीके, और बीआईसी की 4 जो लाल इमली और एल्गिन, इस तरीके का ये जो बहुत बड़ा एक कानपुर में हमारे लिए शहर के अंदर एक जगह है और उस जगह को अच्छी बात यह है कि लोकेट कर लिया गया, प्रशासन ने भी कोई इसमें कब्जा भी नहीं है। तो पूरी उम्मीद ये है कि बात हो रही है, इन लोगों से, विधायकों से भी कहा गया था कि यहाँ जाके कहें कि योगी जी इस पर कुछ बड़ा बजट दिलवा के, और इसमें दूसरे तरीके जिस चीज में कानपुर फेमस है, इससे रेडीमेड का बहुत बड़ा हब है कानपुर उत्तर भारत का, इस तरीके का कोई बड़ा काम कर देगा तो यहाँ उद्योग भी मिलेगा, व्यापार भी होगा और रोजगार भी मिलेगा। देखिए, आपको बता दें कि जो कानपुर की मिलें बंद हैं वो खोलने की बात की जा रही है। जिस तरह से कानपुर में जो बड़ी मिलें हैं वो काफी समय से बंद हैं। लोगों का मानना है कि अगर वो मिलें खुल जाए तो कानपुर में उद्योग के साथ रोजगार भी खुलेगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से बजट होना चाहिए कल यूपी सरकार को बजट पेश? यूपी सरकार बजट दे रही है कानपुर को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि कानपुर यूपी का मैनचेस्टर कहा जाता था, आज उद्योग बंद पड़े हैं, काफी मिलें बंद पड़ी हैं, उनको जो पुनः चालू किया जाए और नए रंग रोगन से। कानपुर में हाईवेज कम है, अभी फ्लाईओवर नहीं है तो जाम की स्थिति बहुत रहती है, और जो योजना सीएम ग्रिड की योजना और इस तरह के तमाम जो सड़क और हाईवे बन रहे हैं उस पर बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। तो वो काम बढ़ना चाहिए, उस पर गति मिलनी चाहिए। और जब कानपुर की सबसे बड़ी समस्या है कि यातायात की, तो रिवर फ्रंट बनाने की बात हुई थी कि बैराज से जाजमऊ और एक गंगा बैराज से बिठूर तक। तो बिठूर तक जो गंगा बैराज से रिवर फ्रंट है वो बनना बहुत आवश्यक है, और गंगा बैराज बनने के बाद से तमाम क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ जाता है, किसानों की जमीनें डूब जाती है बाढ़ आने पर। तो उसकी व्यवस्था होना चाहिए। गरीब किसान अपनी 3-3, 4-4 महीने पानी भर जाता है, फसल नहीं हो पाता। तो रिवर फ्रंट बनने के बाद उन जमीनों का सही भू उपयोग हो जाए, और यही उम्मीदें हैं। और स्टूडेंट्स के लिए खेलने की व्यवस्था नहीं, कानपुर में पार्कों का बड़ा टूटा है, खेल के मैदान नहीं है, और जो बड़े खेल के मैदान थे उन पर विभिन्न जो है तरीके से उनका उपयोग हो रहा है। तो खेल के मैदानों की भी बड़ी आवश्यकता है। यूपी में कोई कानपुर में कुछ नया स्टेडियम, नया खेल का मैदान भी बनना है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किस तरह से आप सोचते? कानपुर में एम्स नहीं है, ये जो मिनी पीजीआई बना है इसका विस्तार करके इसको एम्स का रूप दे और चिकित्सा सुविधा को मजबूत करे कानपुर आसपास क्षेत्र में, और एक नए एम्स की आवश्यकता है। संभवतः उस पर भी कुछ न कुछ कानपुर को मिलेगा। देखिए, आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि कानपुर में जो सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं वो काफी धीमी गति से हो रहे हैं, तो वो कार्य जो है तेज करने चाहिए। इसके साथ ही कानपुर में एक मुख्य समस्या जाम की है, तो ट्रैफिक को लेकर भी सरकार को कुछ अपने बेस्ट प्लान लाने चाहिए। इसके साथ ही कानपुर में एम्स की मांग है, तो कानपुर में एक मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी पीजीआई है, उसके साथ लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक एम्स भी खुले जिससे जो आसपास के जिलों का
लोड है वो कम हो। जी चले, बहुत शुक्रिया आपका कौस्तुभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए किस तरीके से यहाँ यूपी के बजट पर जो है लोगों की बातें जो है वो दिख रही हैं, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जो है हमने आपको सुनाई, किस तरीके से आखिरकार यहाँ पर जो है लोग अपनी बात रख रहे हैं। और खास तौर पे यही उम्मीद जताई जा रही है कि देखिए जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, जो नौकरी करता है, उसको किस तरीके से इस बजट से किसी न किसी रूप में जो है राहत मिलते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन यूपी के बजट की बात की जाए तो यहाँ देखिए अनुमान लगाया जा रहा है तकरीबन 9 लाख करोड़ के आसपास का जो है ये बजट कल पेश किया जाएगा। कल यानी कि 9 फरवरी को यहां पर जो है आर्थिक सर्वेक्षण यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा जो है वो पेश किया गया था, जिसमें तमाम बातें कही गई। और सबसे जरूरी चीज जो कही गई थी वो ये थी कि आखिरकार किस तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र को यहां पर जो है और मजबूत किया जा सकता है, और उसी के शुद्धिकरण की बात यहां पर जो है उनकी ओर से की गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप देखते रहे और बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।